हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त महादेव, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ट्रेनर, और स्वागत करता हूं हमारे इस digitalmahadev.in के यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का सीरीज चल रहा है और इस पर्टिकुलर में हम डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल के बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारे इन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो इन वीडियोस के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, ईमेल मार्केटिंग के टूल कौन कौन से होते हैं जो यूज होते हैं, और ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करती है। और दोस्तों, इसी तरीके से आप लगातार डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल का आइकॉन दिखाई दे रहा है इसको प्रेस कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ को देखते रहें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। अगर हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में सिंपल वर्ड में बात करें तो जब हम अपने कस्टमर ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्लॉग को या फिर किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट हो उसको हमें अपने ऑडियंस तक पहुंचाना होता है और उसको पहुंचाने के लिए जब हम ईमेल का यूज करते हैं तो उसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने हज़ारों लाखों कस्टमर ऑडियंस तक एक सिंगल मेल, एक सिंगल क्लिक पर पहुँच सकते हैं। तो हमें या किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें अपने या किसी भी कंपनी के कस्टमर ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाने के लिए जिस टेक्निक्स का यूज किया जाता है उसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट्स क्या होता है। तो ईमेल मार्केटिंग का जो पहला बेनिफिट होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर एक बार किसी कस्टमर ने, एक बार किसी सब्सक्राइबर ने हमारे ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लिया तो उसे हमें दोबारा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे उनका नेम और ईमेल आईडी हमारे पास होता है, उसके थ्रू हम उनको डायरेक्ट कोई भी अगर मैसेज सेंड करना है तो उसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगले बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, अपने ब्रांड को, अपने ब्लॉग को उनके तक इजीली सिंगल क्लिक पे पहुँचा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी कोई ब्लॉग लिखते हैं या फिर कोई ऑफ़र रहता है हमारे पास, या कोई नई प्रोडक्ट आता है, कोई नया सर्विसेज आता है, या फिर किसी प्रोडक्ट सर्विसेज में कोई ऑफ़र है, उसको हमें अपने कस्टमर तक इंस्टेंट पहुँचाना है तो वो हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट ईजिली हम अपने कस्टमर तक एक सिंगल क्लिक में पहुँचा सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर है जो आपके वेबसाइट पे जाके आपके कोई आर्टिकल को, आपके कोई ब्लॉग को पढ़ता है, या फिर आपके फेसबुक पेज पे या गूगल पे सर्च करके आपके वेबसाइट पे जाता है, आपके पेज पे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक बार जाता है और दोबारा जाने के लिए वो भूल जाता है। लेकिन अगर वहीं पे वो ईमेल सब्सक्राइब कर लेता है, वो आपके ईमेल लिस्ट में आ जाता है, तो उसके पास पहुंचने के लिए आपको बार बार आर्टिकल नहीं लिखनी पड़ेगी, बार बार उसको टारगेट नहीं करना पड़ेगा। आप वहां पे गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे या किसी भी सोशल मीडिया पेजेस पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप उससे डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आप उसके तक अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड के बारे में, ब्लॉग के बारे में इजीली ईमेल के थ्रू विदाउट एनी कॉस्ट पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बार बार कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार मेहनत करके ईमेल लिस्ट में उनको सब्सक्राइब करवा लिया तो उनको आप उस ईमेल के थ्रू डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अवेयर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसके बाद हम चौथे बेनिफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी आप अपने ईमेल लिस्ट में जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक ऑटोमेटेड मेल भेज सकते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्लॉग से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अलग अलग ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया जाता है जिसके थ्रू आप अपना ऑटोमेशन करते हैं। यहाँ पे आप ऑटोमेशन में आप अपने बिजनेस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग फनल के हिसाब से यहाँ पे अपने ईमेल्स को ऑटोमेट करते हैं और उसके हिसाब से अपने कस्टमर को आप मेल सेंड करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को, आप अपने ब्रांड को, आप अपने ब्लॉग को यहाँ पे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है कि आप अपने यहाँ पे परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई मेल सेंड किया या फिर आपका कोई मेल आपके कस्टमर तक गया, तो आपको ये देखना है कि किस कस्टमर ने आपके मेल को ओपन किया, किस लोकेशन से किया, किस जेंडर से किया, किस टाइम पे किया। इस तरीके से जितने भी टारगेटेड आपके परफॉर्मेंस होते हैं उनके बारे में अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं तो आप इजीली जान सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल मेल में पॉसिबल नहीं होता है।
तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग के 4-5 बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन को एक बेटर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं, एक बेटर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से फेसबुक पे, गूगल पे आप राउंडेड यहाँ पे कॉस्ट देते हैं, तो यहाँ पे जब आपके पास ईमेल लिस्ट आ जाती है, ईमेल लिस्ट में आपका जो ऑडियंस है, जो आपका सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइब कर लेता है, तो उसके लिए आपको बार बार कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने कस्टमर तक ईजिली पहुँच सकते हैं, ईजिली अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड के बारे में वहाँ तक अवेयर कर सकते हैं, उनके तक ऑफर पहुँचा सकते हैं और उनके तक अपनी कनेक्टिविटी डायरेक्ट बनाए रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ईमेल मार्केटिंग करने के। अब बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग करने के टूल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, ईमेल मार्केटिंग करने के आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टूल्स अच्छा है, आप किस टूल से ज़्यादा फेमिलियर हैं, उसके हिसाब से आप अपना टूल यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला टूल है वो मेलचिम्प है, इसके बाद गेट रिस्पॉन्स है, इसके बाद कन्वर्टकिट है और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके आप अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को, आप अपने ईमेल मार्केटिंग के जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप एक ईमेल मार्केटिंग के टूल्स का यूज करके एक बेटर लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक बेटर कन्वर्जन फॉर्म बना सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग ईमेल कॉपी आप बना सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग कंटेंट यहाँ पे राइट कर सकते हैं और उनको वहाँ पे अलग अलग तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टूल्स का अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग में बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने बिजनेस के बारे में, हमें अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में अच्छे से वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है, अपने ऑडियंस को वहाँ पे पहचानना पड़ता है कि हमें किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना है, किस तरह के ऑडियंस तक हमें पहुँचना है और उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा, कौन सा सर्विसेज या कौन सा ऐसा लीड मैग्नेट वहाँ पे बेस्ट होगा जिसके थ्रू कि हमारे ईमेल सब्सक्राइबर बढ़ें और जो कोई भी आए वो हमारे लीड फॉर्म को फिलअप करे। तो इसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग फनल्स का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। उसके लिए आपको अलग अलग लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको एसईओ का कोई कोर्स है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सभी सर्विसेज है, तो उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग करने के लिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें लीड मैग्नेट बनाना पड़ता है। लीड मैग्नेट के बारे में मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लीड मैग्नेट क्या होता है। तो देखिए, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुँचाना है, उनसे लीड जनरेट करना है, उनसे लीड फॉर्म भरवाना है। तो उनके लिए वहाँ पर सबसे पहले कुछ अट्रैक्टेड चीज़ें उनके तक पहुँचानी होती है जिससे कि वो हमारे लीड फॉर्म को भरें और हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में वो ऐड हों। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमें ई बुक बनाना पड़ सकता है, फ्री कोर्स देना पड़ सकता है, फ्री प्रोडक्ट देना पड़ सकता है, फ्री सर्विसेज देनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कुछ फ्री या फिर कुछ इस तरीके से लीड मैग्नेट बनाते हैं जिससे कि आपका जो कस्टमर है वो आपके ईमेल लिस्ट में फॉर्म भरे और ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करें। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें एक फ़नल का यूज करना पड़ता है जिससे कि हमारे कस्टमर जो हो वो हमारे ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करें। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कस्टमर को अवेयर करना पड़ता है, उसके बाद अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कैप्चर करना पड़ता है, उसके बाद नर्चर करना पड़ता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके 3-4 फेस होते हैं जिसके थ्रू कि आप अपने कस्टमर तक आसानी से पहुँच सकते हैं और आसानी से अपने ईमेल लिस्ट में उन सब्सक्राइबर को ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग काम करती है। अब बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कब आपके लिए काम नहीं करती। तो मान लीजिए कि आपने जो मैंने अभी प्रीवियस सारी चीज़ों के बारे में बताया उनको आपने फॉलो नहीं किया, आपने कहीं से ईमेल लिस्ट बाय कर लिया और उन पे आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर उन पे आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो सक्सेस नहीं हो रहा, वहाँ पे हमारे ऑडियंस, हमारे कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आपके कस्टमर, आपके ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने उन ईमेल लिस्ट को जनरेट नहीं किया हुआ है, आपने उनको अपने ब्रांड के लिए सब्सक्राइब नहीं करवाया है, आपने कहीं से उनको बाय किया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर को पता नहीं होता है कि हमने इस लिस्ट को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो उसको वो स्पैम मानता है और वहाँ पे वो उसको यूजफुल नहीं मानता है क्योंकि वो टारगेटेड नहीं होते हैं, वहाँ पे उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। इसलिए वहाँ पे आपका जो कन्वर्जन है, आपका जो ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको खुद का ईमेल लिस्ट बनाना पड़ेगा, खुद का स्ट्रेटजी, खुद का फनल यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन है, जो ईमेल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल होगी। तो आप सबसे पहले आप अपना खुद का ईमेल लिस्ट बिल्ड करें, खुद का यहाँ पे यूजर बेस बनाएं, खुद का ट्रस्ट बिल्ड करें,
तब जाके आपका ईमेल मार्केटिंग का जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल होगा और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप जो कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग का अगर आप सही से यूज करते हैं, एक राइट वे में यूज करते हैं और आप अपने कस्टमर के ट्रस्ट को जीत लेते हैं, आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट के हिसाब से काम करते हैं, तो आपका जो ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन है वो डेफिनेटली सक्सेस होगा और यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपना अच्छा बिजनेस कर सकते और आप एक यहाँ पे अच्छा कन्वर्जन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है और ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हम कैसे यूज करते हैं और ईमेल मार्केटिंग कैसे काम करती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आपको पसंद आई हो तो आप लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में ये बेल का आइकॉन दिखाई दे रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस के सीरीज के एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।